नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया मार्केट के लिए अचानक से, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज के नंबर एक ही दिन शेड्यूल हो गए दोस्तों। चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से आप देखें या इलेक्ट्रिकल वायर स्पेस से देखें, स्पेशली आप पॉलीकैब देखो, हेवल्स देखो, एक ही दिन आपके लिए शेड्यूल कर दिए गए। फिर आप आईटी में बात करें तो इन्फोसिस, विप्रो एक ही दिन शेड्यूल कर दिए गई। तो बहुत सारे स्टॉक्स एक ही दिन में नंबर्स पेश करते हुए दिखे हैं, और इन नंबर्स में कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट्स तो ओपन मार्केट में आ गए थे, लाइक हेवल्स, लाइक टाटा कम्युनिकेशन, नेस्ले, और इन तीनों का हाल बहुत ही बुरा हुआ मार्केट में, और मार्केट भी बहुत ही बुरा था। आज का टॉप लूजर तो बजाज ऑटो था, बट ये सारी चीजें पुरानी हो गई। पोस्ट मार्केट यानी बाजार बंद होने के बाद से अभी तक 9 स्टॉक अपने नंबर पेश करते हुए दिखे हैं दोस्तों। शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं, आईओबी के रिजल्ट्स आए हैं, कैसे रहे हैं नंबर? इसके नंबर अच्छे दिख रहे हैं। सीएट लिमिटेड कैसे रहे हैं नंबर? ऑटो सेक्टर की तरह खराब। टाटा केमिकल आपको जज करना पड़ेगा कि आप खराब मानोगे या अच्छे मानोगे, आपकी मर्जी है। तानला प्लेटफॉर्म खराब, पॉलीकैब खराब, 5 पैसा कैपिटल अच्छे, ठीक में। एक्सिस बैंक बहुत अच्छे लगे। इन्फोसिस और विप्रो ये अच्छा कर रही हैं कंपनियां, लेकिन मार्केट इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर चला गया और इसलिए एक्सपेक्टेशंस के सामने खराब हो गई। और एडीआर लगभग 2.5-3% तक नीचे भी दिख रहा है। लेकिन ये जो 2-2.5% नीचे दिख रहा है, ये मैंने आपके साथ प्रिडिक्ट किया था वीडियोस में कि 2-2.5% अगर नीचे खुले, मैं चाहता हूं इन नंबर्स का नीचे खुले इन्फोसिस, तो वो मौका ही बनेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वैसे अच्छी गाइडेंस है, अच्छी कमेंट्री, अच्छे नंबर्स हैं, बट एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, इसलिए कहीं ना कहीं उतनी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं। वही वाली कहावत कि आपको 100 रुपए मिलने थे, आप सोच रहे हो 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन 100 नहीं मिले, 95 या 90 मिल गई। तो मिले तो हैं, लेकिन अनुमान से थोड़े से कम मिले हैं। अब बात करते हैं डिटेल में दोस्तों। इस बार के नंबर्स में अभी तक देखूं तो मेरे को क्लियर कट दिख रहा है, एक स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड से एचडीएफसी, एएमसी हो, या फिर आपका ब्रोकिंग में एंजल वन हो, तो ये अच्छा कर रही है। यानी ब्रोकिंग अच्छा कर रही है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, आपकी एक्सचेंज भी, बीएससी के भी नंबर शायद अच्छे ही आएंगे। तो स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, आपका बैंकिंग क्षेत्र अच्छे नंबर पेश कर रहा है। आज एक्सिस बैंक ने नंबर पेश करे हैं, प्राइवेट सेक्टर से अच्छे कर दिए, और सरकारी से तो पहले 3-4 आ चुके हैं नंबर, सभी अच्छे आए हैं। तो ये 2-3 स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए, सेक्टर्स को, सब खराब कर रहा है। आप देखिए, आपने एफएमसीजी में नेस्ले आज खराब आते हुए देखे, ऑटो में आपने बजाज ऑटो का हाल देख लिया, अब मैंने सीएट का हाल भी आपके साथ शेयर करना है, तो मजा नहीं आ रहा। आपने वायर सेगमेंट से केईआई इंडस्ट्रीज का देखा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पॉलीकैब, हेवल्स का देख लो आप, तो मजा ही नहीं आ रहा है। अब डिटेल में समझते हैं। आईओबी को छोड़ देता हूं, सीएट लिमिटेड पे आता हूं। प्रॉफिट 150 करोड़ से घटकर 120 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 200 करोड़ से 120 करोड़ ईयर ऑन ईयर, तो दोनों जगह प्रॉफिट में बड़ी डिप आ गई है। रेवेन्यू 3000 करोड़ के सामने 3300 करोड़ है, तो रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बावजूद प्रॉफिट घट गया। क्यों? मार्जिन खत्म। 14.94% से 10.96% पे मार्जिन आ गए हैं, तो मार्जिन में बड़ी पिटाई पड़ी है। लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स के मार्जिन लूज हुए हैं दोस्तों। कामकाजी मुनाफा 450 करोड़ से 360 करोड़, तो ऑपरेटिंग लेवल पे खराब हो गया नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा केमिकल में क्यों कह रहा हूं, आपको जज करना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आधा रह गया है। तो अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो 3 महीने में शेयर तो नीचे ही टूटा है, लेकिन रिजल्ट अच्छे आए हैं। फॉर एग्जांपल 135 करोड़ से 194 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 428 करोड़ का 194 है। ठीक है, मार्जिन 20.49% से 15.45 है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है डिप आए, लेकिन उस डिप में मेरे को नहीं लगता कि किसी को बेचना चाहिए। ये आपको समझने वाली बातें हैं, और इनकेस ऊपर जाए तो आपको खरीदना भी नहीं चाहिए, रिलैक्स रहिएगा। लेकिन इस स्टॉक को यहां से 3 महीने के लिए करंट प्राइस से ऐड के बारे में सोचो, यानी कि अगर गिरकर ना खुले या फ्लैट खुल जाए या गिरकर खुले तो खरीदने के बारे में सोचो, ऊपर खुल जाए तो कुछ मत करो। ठीक है, ये हो गया। तानला प्लेटफॉर्म मजा नहीं आया दोस्तों। 141 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 130 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 142 करोड़ से 130 करोड़ है ईयर ऑन ईयर, तो दोनों जगह घट गया है। रेवेन्यू सिमिलर है, 1008 करोड़ से घटकर 1000 करोड़ पे, तो कोई बात नहीं, इतना चलेगा जो। लेकिन मार्जिन 19.5% से 17.53%, 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन चलेगा यहाँ भी साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 197 करोड़ से 175 करोड़, तो मजा नहीं आ रहा दोस्तों। तानला प्लेटफॉर्म में भी खराबी नंबर बोलूंगा मैं।
आगे बढ़ते हैं। पॉलीकैब, इसने भी मजा नहीं करा, मतलब सेम कर दिया हैवेल्स की तरह। काम का मुनाफे पे आता हूं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 447 करोड़ का अनुमान था, 440 करोड़ का पेश करा है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है आप कह सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गई मार्जिन में। 13% का उम्मीद थी, 11.5% पे रह गए, तो मार्जिन पिट रहे हैं, इसीलिए गिर रहा है। कामकाजी मुनाफा 650 करोड़ का अनुमान था, 630 करोड़ रह गया है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें हैवेल्स या केईआई से, तो उनसे बेटर है इसके नंबर, क्योंकि रेवेन्यू फ्रंट पे बहुत अच्छा करा है, प्रॉफिट उतना नहीं टूटा है, बस मार्जिन में प्रॉब्लम है, और मार्जिन में भी उनके जितनी प्रॉब्लम नहीं है। 5 पैसा अच्छे नंबर आए हैं दोस्तों, पर जैसे एंजल वन के थे उतने अच्छे नहीं लगे मुझे इसके। 20 करोड़ का मुनाफा 22 करोड़ हो गया है, कहाँ दोनों जगह ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर देखो तो उतना ही है, तो ज्यादा मजा नहीं आया, बट अच्छे हैं फिर भी। मार्जिन देखो 34.61% से 38.17%, तो अच्छी बोलूंगा मैं। एक्सिस बैंक ने बहुत अच्छे नंबर पेश करे हैं, अनुमान जितना था उसको बीट करा है पूरी तरीके से, तो ये नंबर मेरे को अच्छे लगे। इन्फोसिस और विप्रो, इनके नंबर ठीक है। विप्रो ने स्पेशल बोनस दिया है, इन्फोसिस ने स्पेशल डिविडेंड दिया है 21 रुपए का, और विप्रो ने 1:1 का बोनस दिया है। स्टॉक टूटेंगे तो बाइंग आ जाएगी, इतना मुझे लगता है। एलटीआई माइंट्री के भी रिजल्ट्स आए हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं, मैंने अभी तक देखा नहीं ने। 1227 करोड़ का अनुमान था, 1250 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो बढ़िया भाई साहब। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 1460 करोड़ पे आया है, अनुमान 1470 करोड़ का था, तो इनलाइन कह सकते हो आप। मार्जिन 15.5% का अनुमान था, 15.46% पे है, तो थोड़ा सा मिस रह गया, थोड़ा सा। 20 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और रेवेन्यू कंपनी ने 9432 करोड़ का पेश करा है, अनुमान 9450 करोड़ का था, तो ऑलमोस्ट इन लाइन ही कह सकते हो आप एलटीआई माइंट्री के नंबर भी। तो ये मेरी तरफ से डिटेल वीडियो थी आज के सारे स्टॉक्स पे जो पोस्ट मार्केट एक्शन में रहे हैं और कल बड़े एक्शन में रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।